नमस्कार। मैं आभा शर्मा जवास प्रभु की इच्छा से आपके सम्मुख ब्रह्म पुराण का संक्षिप्त रूप लेकर उपस्थित हुई हूँ। 14 मनवंतरों तथा विवस्वान की संतति का वर्णन। ऋषि बोले, महामते सूत जी, अब समस्त मनवंतरों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा उनकी प्राथमिक सृष्टि भी बतलाइए। लोमहर्षण ने कहा, विप्रगण, समस्त मनवंतरों का विस्तृत वर्णन तो 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता, अतः संक्षेप में ही सुनो। प्रथम स्वयंभू मनु हैं, दूसरे सौरचिष, तीसरे उत्तम, चौथे तामस, पांचवें रैवत, छठे चाक्षुष और सातवें वैवस्वत मनु कहलाते हैं। वैवस्वत मनु ही वर्तमान कल्प के मनु हैं। इनके बाद सावर्णी, भौत्य, रौच्य तथा 4 मेरु सावर्ण्य नाम के मनु होंगे। ये भूत, वर्तमान और भविष्य के सब मिलकर 14 मनु हैं। मैंने जैसा सुना है उसके अनुसार सब ऋषियों के नाम बताए। अब इनके समय में होने वाले ऋषियों, मनुपुत्रों तथा देवताओं का वर्णन करूँगा। मरीचि, अत्रि, अंगिरह, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य तथा वशिष्ठ, ये 7 ब्रह्मा जी के पुत्र उत्तर दिशा में स्थित हैं, जो स्वयंभू मनवंतर के सप्तऋषि हैं। आगृध्र, अग्रिबाहु, मेध्य, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव्य, सबल और पुत्र, ये 10 स्वयंभू मनु के महाबली पुत्र थे। विप्रगण, यह प्रथम मनवंतर बतलाया गया है। सारोचिष मनवंत्र में प्राण, बृहस्पति, दत्तात्रेय, अत्रि, चैवन, वायु प्रोक्त तथा महाव्रत, ये 7 सप्तऋषि हैं। तुषित नाम वाले देवता थे और हरविग्र, सुकृति, ज्योति, आप, मूर्ति, प्रतीत, नभस्य, नभ तथा ऊर्ज, ये महात्मा सारोचिष मनु के पुत्र बताए गए हैं, जो महान बलवान और पराक्रमी थे। यह द्वितीय मनवंतर का वर्णन हुआ। अब तीसरा मनवंतर बतलाया जाता है, सुनो। वशिष्ठ के 7 पुत्र, वशिष्ठ तथा हिरण्यगर्भ के तेजस्वी पुत्र ऊर्ज, ये ही उत्तम मनवंतर के ऋषि थे। ईश, ऊर्ज, तनुर्ज, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, सह, नभस्य तथा नभ, ये उत्तम मनु के पराक्रमी पुत्र थे। इस मनवंतर में भानु नाम वाले देवता थे। इस प्रकार तीसरा मनवंतर बताया गया। अब चौथे का वर्णन करता हूँ। काव्य, पृथु, अग्नि, जहु, धाता, कपिवान और अकपिवान, यह 7 उस समय के सप्तऋषि थे। सत्य नाम वाले देवता थे। द्युति, तपस्य, सुतपा, तपोभूत, सनातन, तपोरति, अकलमाश, तन्वी, धन्वी और परंतप, ये 10 तामस मनु के पुत्र कहे गए। यह चौथे मनवंतर का वर्णन हुआ। 5वां रैवत मनवंत्र है। इसमें देवबाहु, यदुग्र, वेदशिरा, हिरण्यरोमा, पर्जन्य, सोमनंदन, उदरबाहु तथा अत्रि कुमार, सत्यनेत्र, ये सप्तऋषि थे। अभूत रजा और प्रकृति नाम वाले देवता थे। धृतिमान, अव्ययुक्त, तत्वदर्शी, नृत्सुक, आरण्य, प्रकाश, निर्मोह, सत्यवाक और कृति, ये रैवत मनु के पुत्र थे। यह 5वां मनवंतर हुआ। अब छठे चाक्षुष मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सुनो। इसमें भृगु, नभ, विवस्वान, सुधामा, विरजा, अतिनामा और सहिष्णु, ये ही सप्तऋषि थे। लेख नाम वाले 5 देवता थे। नाडवल्य नाम से प्रसिद्ध रुरु आदि चाक्षुष मनु के 10 पुत्र कहलाए। यहाँ तक छठे मनवंतर का वर्णन हुआ। अब 7वें वैवस्व मनवंतर का वर्णन सुनो। अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि,
ये इस वर्तमान मनवंतर में सप्तऋषि होकर आकाश में विराजमान है। साध्य, रुद्र, विश्वदेव, वसु, मरुदन, आदित्य और अश्विनी कुमार ये इस वर्तमान मनवंतर के देवता माने गए हैं। वैवस्वत, मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए। ऊपर जिन महातेजस्वी ऋषियों के नाम बतलाए गए हैं उन्हीं के पुत्र और पौत्र आदि संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए हैं। प्रत्येक मनवंतर में धर्म की व्यवस्था तथा लोक रक्षा के लिए जो 7 सप्तऋषि रहते हैं, मनवंतर बीतने के बाद उनमें 4 महर्षि अपना कार्य पूरा करके रोग शोक से रहित ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। तत्पश्चात दूसरे 4 तपस्वी आकर उनके स्थान की पूर्ति करते हैं। भूत और वर्तमान काल के सप्त ऋषिगण इसी क्रम से होते आए हैं। सावर्णी मनवंतर में होने वाले सप्तऋषि ये हैं: परशुराम, व्यास, आत्रेय, भारद्वाज कुल में उत्पन्न द्रोण कुमार, अश्वत्थामा, गौतम वंशी, शरद्वान, कौशिक कुल में उत्पन्न गालव तथा कश्यप नंदन और्व, वैरी, अधरवैरी वान, शमन, धृतिमान, वसु, अरिष्ट, अधृष्ट, वाजी तथा सुमति ये भविष्य में सावर्णिक मनु के पुत्र होंगे। प्रातःकाल उठकर इनका नाम लेने से मनुष्य सुखी, यशस्वी तथा दीर्घायु होता है। भविष्य में होने वाले अन्य मनवंतरों का संक्षेप से वर्णन किया जाता है। सावर्ण नाम के 5 मनु होंगे। उनमें से एक तो सूर्य के पुत्र और शेष 4 प्रजापति के। ये चारों मेरुगिरी के शिखर पर भारी तपस्या करने के कारण मेरु सावर्ण्य के नाम से विख्यात होंगे। ये दक्ष के देवत और प्रिया के पुत्र हैं। इन 5 मनुओं के अतिरिक्त भविष्य में रौच्य और भौत्य नामक 2 मनु और होंगे। प्रजापति रुचि के पुत्र ही रौच्य कहे जाएंगे और रुचि के दूसरे पुत्र जो भूति के गर्भ से उत्पन्न होंगे भौत्य मनु कहलाएंगे। इस कल्प में होने वाले ये 7 भावी मनु हैं। इन सबके द्वारा द्वीपों और नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी का 1 सहस्त्र युगों तक पालन किया जाएगा। सतयुग, त्रेता आदि चारों युग 71 बार बीतकर जब कुछ अधिक काल हो जाए तब वह एक मनवंतर कहलाता है। इस प्रकार ये 14 मनु बदलाए गए हैं। ये यश की वृद्धि करने वाले हैं। समस्त वेदों और पुराणों में इनका प्रादुर्भाव वर्णित है। ये प्रजाओं के पालक हैं। इनके यश का कीर्तन श्रेयस्कर है। मनवंतरों में कितनी भी संहार क्यों ना होते हों, संहार के बाद कितनी ही सृष्टियाँ होती रहती हों, इन सब का पूरा वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। मनवंतरों के बाद जो संहार होता है उसमें तपस्या, ब्रह्मचर्य और शास्त्र ज्ञान से संपन्न कुछ देवता और सप्तऋषि शेष रह जाते हैं। 1000 चतुर्युग पूर्ण होने पर कल्प समाप्त हो जाता है। उस समय सूर्य की प्रचंड किरणों से समस्त प्राणी दग्ध हो जाती है। तब सब देवता आदित्य गणों के साथ ब्रह्मा जी की ओर उनके सुरश्रेष्ठ भगवान नारायण में लीन हो जाते हैं। वे भगवान ही कल्प के अंत में पुनः सब भूतों की सृष्टि करते हैं। वे अव्यक्त सनातन देवता हैं। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का है। मुनिवरों, अब मैं इस समय वर्तमान महातेजस्वी वैवस्वत मुनि की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। महर्षि कश्यप से उनकी भार्या दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से विवस्वान अर्थात सूर्य का जन्म हुआ। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा विवस्वान की पत्नी हुई। उसके गर्भ से सूर्य ने 3 संतानें उत्पन्न की, जिनमें 1 कन्या और 2 पुत्र थे। सबसे पहले प्रजापति श्राद्धदेव, जिन्हें वैवस्वत मनु कहते हैं, उत्पन्न हुए। तत्पश्चात यम और यमुना ये जुड़वी संतानें उत्पन्न हुई। भगवान सूर्य ने तेजस्वी स्वरूप को देखकर संज्ञा उसे सह न पाई। उसने अपने ही समान वर्ण वाली अपनी छाया प्रकट की। वह छाया संज्ञा अथवा सवर्णा नाम से विख्यात हुई। उसको भी संज्ञा ही समझकर सूर्य ने उसके गर्भ से अपने ही समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किए। वह अपने बड़े भाई मनु के ही समान था, इसलिए सावर्ण मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छाया संज्ञा से जो दूसरा पुत्र हुआ उसकी शनिश्चर के नाम से प्रसिद्धि हुई। यम धर्मराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए
और उन्होंने समस्त प्रजा को धर्म से संतुष्ट किया। इस शुभ कर्म के कारण उन्हें पितरों का आधिपत्य और लोकपाल का पद प्राप्त हुआ। सावर्ण मनु प्रजापति हुए। आने वाले सावर्णिक मनवंतर के वे ही स्वामी होंगे। वे आज भी मेरुगिरी के शिखर पर नित्य तपस्या करते हैं। उनके भाई शनिश्चर ने ग्रह की पदवी पाई।